जो आवाजें उठ रही हैं उन्हें कर्व करने के लिए, उन पर अंकुश लगाने के लिए वहां ड्रोन से हमले कर रहे हैं। उन ड्रोन हमलों में छोटे छोटे बच्चे मारे गए। आज उसको लेकर यह विद्रोह ज्यादा बढ़ गया क्योंकि वहां बच्चे मारे गए इन ड्रोन हमलों में। कर्नल नैन, मैं आपके पास आ रही हूं। एक बार ये जरा बड़ी खबर बता दूं क्योंकि पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा मशीनरी जो चल रही है, पाकिस्तान के आरोपों पर भारत ने तीखा पलटवार किया। पाकिस्तान ने क्या कहा है, वो आरोप उल्टा, जो कहते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पाकिस्तान में अशांति फैलाने के आरोप लगा रहा है जिन्हें विदेश मंत्रालय ने बेबुनियाद बताया है। आतंकवाद का केंद्र वाली छवि से ध्यान हटाने की कोशिश है पाकिस्तान की, ये कहा विदेश मंत्रालय ने। अपने आंतरिक मुद्दों के लिए भारत को दोष देना उसकी आदत है। दुनिया के धोखा देने की ये चाल नाकाम ही रहेगी क्योंकि पाकिस्तान उल्टा हम पर आरोप लगाने की कोशिश में है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ तो कहना पड़ेगा कर्नल नैन, ये कुछ कहना पड़ेगा। और इसीलिए आज मैं बता रही हूं, ये फील्ड मार्शल की बात कर रहे हैं, हम सिंधु देश की बात कर रहे हैं। हम ये भी बता रहे हैं कर्नल नैन, बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि पिछले 48 घंटे में, जरा वो 3 तस्वीरें चलाइए, पिछले 48 घंटे में हाफिज सईद के 2 बेहद करीबी मार गिराए गए। अब ये वो हैं जिन्हें पाकिस्तान में अच्छी खासी सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन ये दोनों मार गिराए गए। इसका क्या मतलब? देखिए सुचारिता, मैं पहले आपका ये वाला सवाल कवर करूंगा। जो हमजा मारा गया है कल, जी जी, ये लश्कर तैयबा का को फाउंडर था, यानी हाफिज सईद के साथ मिलकर के इसने लश्कर तैयबा बनाई थी और ये घायल अवस्था में अपने घर के अंदर गोली लगे हुए मिला था। किसी ने घर में घुस के इसको गोली मारी है। अब रही बात भारत के ऊपर इल्जाम लगाने की, तो देखिए ये जो आसिफ मुनीर है, इसने जिस प्रकार से आपके पीटीआई का जब पूरा इलेक्शन जीत लिया पीटीआई ने, उसके बावजूद पूरी इलेक्शन को रिगिंग करके और पूरे वोटों को लूट के इसने अपने मनगढ़ंत शहबाज शरीफ से लेके नीचे तक एक अपनी कैबिनेट बना करके जो ये रूल कर रहा था अब तक, ये भूल गया कि इमरान खान जेल में है और उसकी बुशरा बीबी भी जेल में है। और सुचारिता, हंसने वाली बात नहीं है, बुशरा बीबी के पास में जिन है, जिन। वो रात को उठ के जिन को मांस खिलाती है और वो जिन थोड़े से इंडिया के फेवर में है, वो इंडिया को लाइक करते हैं उसके जिन। तो एक एक करके जितने भी ये हैं, हमजा है, सैफुल्ला है, या इससे पहले जितनों की सफाई की और आगे सफाई करेंगे, ये भारत नहीं है, ये है बुशरा बीबी के जिन। अब रही बात जनरल आसिफ मुनीर के फील्ड मार्शल बनने की, देखो वो जमाना गया जब अयूब खान था। अयूब खान के टाइम पे पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सेना की एक छवि हुआ करती थी। पाकिस्तान की सेना को सुप्रीम मानती थी पब्लिक वहां पे, उसके खिलाफ कोई सवाल नहीं उठाता था। वो होम मिनिस्टर भी बना, उसने बाद में तख्ता पलट भी किया। लेकिन ये आसिफ मुनीर जो 2019 के अंदर जब इसको आईएसआई का चीफ बनाया गया था, इसको हटाया गया था इमरान खान द्वारा, ये एक चीज पढ़ना भूल गया कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब को छोड़ के, चाहे गिलगिट बल्तिस्तान हो, चाहे आपका खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे आपका बलूचिस्तान हो या सिंध हो, वहां 2 चीज से लोग नफरत करते हैं। एक तो करते हैं पंजाबी से, जितने भी पंजाबी हैं, क्योंकि ये पंजाबियों ने इन सबको लूटा। और दूसरा, अब जिस प्रकार से करप्शन और जिस तरह की हरकतें सेना ने करी हैं, पब्लिक भूखी मर रही है और पूरा पैसा खा गए, फौजी फाउंडेशन बना लिया, सब कुछ अपना पैसा भरा, लूटा, $7 बिलियन लेके पिछले वाला चीफ भाग गया, उससे पूरी की पूरी जनता इनके अभी साथ में नहीं है। इसीलिए ये नारा, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, वो पीओके में भी है, गिलगिट बल्तिस्तान से लेके खैबर पख्तूनख्वा में भी है, और ये आज सिंधु देश में भी उठ गया बलूचिस्तान के बाद में। और आज सुबेरे ही इसकी नफरत कितनी है देखो, आज सुबेरे ही क्वेटा से कराची जाने वाली सड़क पे खुजोर इलाके के अंदर एक सैनिकों के बस को उड़ा दिया, बस को, बच्चों की बस को, आर्मी स्कूल की, और उसमें काफी लोग मारे गए सुचारिता। तो ये दिखाता है कि सेना के प्रति कितनी नफरत है और पंजाबियों के प्रति कितनी नफरत है। तो ये सोचना, अगर आज की तारीख में हम ये लेके चले, सही कह रहे हैं आप कर्नल, वो सेना की बस थी। मैं वही तस्वीरें अभी दिखा रही हूँ, आप जब इसका जिक्र कर रहे हैं मैं वो तस्वीर दिखा रही हूँ। ये बस की तस्वीरें जरा हमारे दर्शक देखें, पूरी तरह जल चुकी है, परखच्चे उड़ गए उस बस के और उस पूरी सड़क को बंद कर रखा है। ये देखिए
क्योंकि वो सेना की बस थी इसीलिए उसको उड़ा दिया गया। अब ये नफरत ही दिखा रहा है। और नफरत क्यों पैदा हुई है? नफरत इसीलिए पैदा हुई है क्योंकि वहां पर लगातार टारगेट किए गए ये लोग। अब दो मैंने आपको दिखाए बड़े प्रांत पाकिस्तान के, अगर वहां पर इस तरह का एक मूवमेंट शुरू हो गया है, आज नहीं हुआ है, जब वहां पर ये मूवमेंट इस वक्त उस स्टेज पर है जिसमें वो सेना को लगातार टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या बचा है? क्या इसकी वाहवाही है फील्ड मार्शल की? क्या इसके लिए पदक मिला है फील्ड मार्शल बनाने का आसिम मुनीर को? सवाल सबसे बड़ा यही है। मैं एक बार मेरे जने से ना आपसे पूछूंगी, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं इनके बाद बलोचिस्तान की भी तस्वीरें आई। ये जो तस्वीर अभी कर्नल नैन बता रहे थे, बस के परखच्चे उड़ गए हैं, और ये इसीलिए क्योंकि ये आर्मी स्कूल की बस थी। तो वहां पर अब वो ये कह रहे हैं हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को आपने इतनी यातनाएं दी हैं कि अब वहां आर्मी के नाम से नफरत है। देखिए सुचारिता, यदि आप इनकी थोड़े से पीछे जाएंगे 2021 के अंदर में, तो सबसे पहली जो आर्मी के अगेंस्ट में चीज़ें हुई थी, एक ब्रिगेडियर मारा गया था। उस समय सिंध के अंदर में ऐसे ही बवाल खड़ी हुई थी, और एक ब्रिगेडियर, सर्विंग ब्रिगेडियर, और वहाँ 5 कोर हैं, और उसका ब्रिगेडियर मारा गया था क्योंकि वो दबाने गया था। उसके बाद आपने 9 मई की आप 2023 तो है ही है, जहाँ पर 4 कोर आपके कराची के अंदर में कोर कमांडर के घर में घुसे थे। तो सेना के अगेंस्ट की चिंगारी आपको सिंधु से ही उठी है, और ये कभी नहीं, पूरे इतिहास में आप देखिएगा कि आम पब्लिक ने एक ब्रिगेडियर को मारा, वो तो है ही है, और वो सबसे बड़ी वहाँ से चली है। आपने अभी बस को दिखाया, इतनी नफरत है वहाँ पर, क्योंकि ये मानते हैं, और उनको खास करके जो ये पंजाबी मुसलमान हैं जो कि वहाँ पर करते हैं, और जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। और ऐसा नहीं आपके क्षेत्रफल के अनुसार वो बड़ा देश है। पूरी चीज़ यदि आपको देखें पंजाब के अंदर में, सराकी इलाके को छोड़ दीजिए, जो नीचे का इलाका होता है रहमियार खाना, वो इलाका जो सराकी का है, उसके अलावा पूरे के पूरे एवरीथिंग इज़ डन। और ये आसिम मुनीर साहब ने किया है। ये जो इन्होंने एक चलाई इनिशिएटिव, पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव 2023 में चलाई है जुलाई के महीने में, yes. और उसका बड़ा प्रकंडा किया उन्होंने, ले गए, उन्होंने कराया, ये शहबाज शरीफ को दिया। और मालूम है किसको दिया इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट? जो 6 कनालों का इन्होंने बना रहे हैं, जो कि इंडस से ही जाएगा, वो सारे के सारे फौजी फाउंडेशंस के जनरलों के इन्होंने टेंडर दिए। अब आप बताइए इसकी नफरत क्यों नहीं होगी? उसका एक भी हिस्सा आपके सिंध में प्रोविंस में नहीं आता है। एक इनका प्रोजेक्ट आया था जो हम पहले बताने की बलूचिस्तान से, उसको बिलावल भुट्टो ने ये 22 तारीख के बाद बंद किया है इनकी बैठक में जा करके।